हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करेगा जो आपके लिए एक बहुत ही जान का जंजाल बने पड़े हैं और क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं। कैसे करें क्या ना करें। इस चक्कर में आप 10 तरह की चीज़ें और कर रहे हैं, बट वही जो चीज़ तीर निशाने पे लगेगा वो निशाना ही समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप सेल्फ लव और सेल्फ प्रैक्टिसेस के द्वारा अपने आप को योग्य बना सकते हैं प्यार के। किसी भी इंसान के, जो भी आपका डीएम है, उस इंसान की नज़रों में कैसे चढ़कर उसको उसके बोलबाला अपना करवा सकते हैं उसके मन में। और उसके लिए ही क्यों, आप अपने लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ। तो आप जब अपने लिए इतना अपलिफ्ट हो जाएंगे, अपने कामों में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपनी आत्मा को इतना सेंड कर लेंगे अपने कामों से, तो आपको खुद ही ज़रूरत नहीं बचेगी कि कोई आपकी तारीफ़ आके करे। और तब आपकी तारीफ़ सभी लोग करेंगे, सभी आप पे, जबकि फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उस वक्त पर ये, क्योंकि आपको अपने टारगेट्स दिखाई दे रहे होंगे, अपने अंदर हुए हुए चेंज दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हमारे ही करने से रोकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे नोट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो बाकी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुने, उन पर फॉलो करें। छोटी छोटी रिचुअल्स बताती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और देखिए, चैनल केवल जर्नी के लिए नहीं है, ये बहुत सारे और क्लिक्स के लिए है, बहुत सारे और पॉइंट्स के लिए है, नैतिकता के लिए है, मॉरलिटी के लिए होते हुए, हमारी स्पिरिचुअलिटी को होते हुए, हमारे प्रैक्टिकलिटी को होते हुए, हमारे खुद के एक व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी माँ, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, अच्छी बेटी। बहुत से गुण आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं जब आप कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पर एक फैसला लेना सीख जाते हैं अपने तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि मेरे थॉट को, मैं ये नहीं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल क्या है, थॉट है ये। हर चीज़, हर एक चैनल जो बने हुए हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो एक थॉट है। हमारा मन है कि हम उस थॉट को अग्रसर करें, वो अच्छा है, हमें अच्छा लगा, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें क्या अच्छा लगा उसमें, शायद हमें खुद भी कभी कभी कम ही पता होता है। तो जो हमें पता है कि ये अच्छा ही है और हमें अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब तो कीजिए, उसे आगे पहुँचा दीजिए, उसको उसकी सही जगह पर तो मिलनी चाहिए। आलतू फालतू बहुत सारे आइटम्स रखे हैं बहुत ऊपर, और काम की चीज़ हमने कई बार नीचे, सबसे नीचे रख दी होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज के हम पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ लव के लिए जो आप सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो है खुद की कमियों से भागना नहीं है। ढूंढ ढूंढ के पता लगाइए अपनी कमियाँ। कोई किससे पूछिए, हाँ बताओ ना मुझ में क्या कमी है, अच्छा तो मैं कहाँ चेंज करूँ, अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए। और सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। मैं देखती हूँ जब सेशन और उसके दौरान, रीडिंग के दौरान मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या करें क्या करें। अरे आप क्या करें पूछ रहे हैं, आप कर उसके ऊपर रहे नहीं है। मतलब मैं जो आपसे कह रही हूँ वो आप उसे पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। सरेंडर कर दीजिए, सबसे पहले उस सलाह पर सरेंडर कर दीजिए जो आपको आपके लिए दी जा रही है। हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये दूसरी तरीके की सोच के लोगों के लिए होने वाला है। क्या, एक तो सोच के लोग वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो जाए, मुझे चमत्कार देखने को मिल जाए, और चमत्कार के कौन कौन से सिम्टम हैं मुझे वो सुनने के लिए मिल जाए, और वो मेरे साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मैं देख लेती हूँ या देख लेता हूँ और मैं उसमें आगे बढ़ जाता हूँ। इस तरह की वीडियोज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन आप वो वाले वीडियोस बहुत कम पसंद करते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, देखिए चमत्कार आपके साथ होगा। मैं समझती हूँ कि एक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, बजाय इसके कि कुछ ना कुछ सिर्फ सिंबल्स और साइंस और सिंक्रोनिसिटी के ऊपर आप डिपेंड रहें। क्योंकि आपको वो सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटी एक बार को निराश कर सकती है, लेकिन आपका किया हुआ एक सही कदम, उठाया हुआ सही फैसला आपको निराश कभी नहीं करेगा। आपके एक्शन कभी ख़राब नहीं जानेगा। जब आप बिल्कुल सही दिशा में एक्शन ले रहे हो तो वो आपका हमेशा आपका साथ ही देगा, और कुछ भी किया हुआ काम कभी ख़राब तो जाता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि एक्शन वाले जो आपको करना है, जो आप कर सकते हैं, उस तरीके के वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं, आप अपने रिचुअल्स या अपने ऊपर विश्वास करते हैं, सबसे पहले बात है आप अपनी एबिलिटी पे विश्वास करते हैं, तो आप इस तरीके की वीडियोज़ को ज़रूर सुनना पसंद करते होंगे। और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों को फॉलो कीजिए। थोड़े दिन के लिए सरेंडर कर दीजिए अपने आप को उस तरीके के थॉट में जो आपको पसंद आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको एक बहुत ही सशक्त भूमिका में सामने आना है, किसी के भी, अपने डीएम के या अपने हस्बैंड के या अपने घर में किसी के भी सामने, सबसे पहले अपनी कमियों से दूर भागना बंद कीजिए। सबसे पहले अपनी कमियों को ढिंडोरा पीट पीट के खुद अपनाना पसंद कीजिए। चर्चा कीजिए उन पे, 100 बार चर्चा कीजिए दिन में, और बार बार सोचिए कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, इसे कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप कैसे निकालूँ मैं इसे। उसको स्वीकारना सीखिए कि हाँ हाँ ये वाली गलती तो है यार, मैं इसमें करूँ क्या। ये नहीं कि नहीं मैं तो कर लेती हूँ, नहीं मैं थोड़ा बहुत तो करने लगी हूँ, नहीं मैंने नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको कहना है कि हाँ मुझसे ठीक हो नहीं रहा है, मैं बता मैं क्या करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे भी करके मुझे इस चीज़ को ठीक करना है। तो आप एक दिन उसे कर ही लेंगे। कमियों से भागना नहीं है, उन्हें स्वीकारना है, स्वीकार के उन पर काम करना है। कुछ तो कीजिए, 100% दीजिए, 70% 50% कुछ तो होगा। जब भी ज़रा सा सुधार हो जाए बस वहीं से पकड़ना है आपको अपने आप को, कि आप चेंज कर सकते हैं अपने अंदर भी।
ठीक है। कुछ कमियाँ ऐसी होती हैं जो आपके बाय बर्थ होती हैं, वो आप नहीं चेंज कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो उनके साथ कॉन्फिडेंस से रहना सीखिए। किसी के लिए मिसाल बन जाइए और अपने लिए मिसाल ढूंढ लीजिए, क्योंकि आप पहले और आखिरी इंसान नहीं है उस कमी के साथ अब दुनिया में आए हैं। तो अगर कोई कमी आपको लग रही है, आपकी सफलताओं के बीच में आ रही है, तो आप देखिए कि आपसे पहले भी कोई व्यक्ति इसी तरीके से था परेशान किसी चीज़ को लेकर के, वो होगा। आप उसे अपना मिसाल बनाइए, उसको अपना कॉन्फिडेंस से रहिए उस कमी या उस थॉट के साथ जो आपको थोड़ा पीछे लेके जाता है, क्योंकि हर तरीके का उदाहरण इस दुनिया में है और हर तरीके का इंसान कामयाबी में भी है उसी तरीके से। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके। पहले लोग बाग क्या होता था ना, कुछ लड़कियां अकेले रहना, सिंगल मदर होना, ये सब चीज़ें बहुत बहुत बुरा मानती थी। कितना भी बुरा व्यवहार हो वो रहती थी अपने घर में। बट अब कुछ बड़े बड़े लोगों ने ये कदम उठा कर, और अब तो देखिए ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको सारी जगह ये दिखेगा, मतलब 80% सिंगल मदर दिखाई देंगी। तो अब ये कोई एक वैसा काम विषय नहीं रह गया है, बड़े हो कैसे अलग रहते हैं, हो इसका पति नहीं है साथ में, इसको इसने ऐसे कैसे सास ने छोड़ दिया, इस तरह की बातें तो अब एक नॉर्मल और आम बात बना दी है लोगों ने। यही सोच के नतीजे हैं। तो अगर आपके ऊपर थोप ही गई है ऐसी बात आकर के, आप ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ में धकेली दिए गए हैं समय के द्वारा या किसी भी परिस्थिति द्वारा, तो उसे कॉन्फिडेंस से अपनाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। रुकना नहीं है वहाँ पर भी। इस तरीके से हर चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ के दिखाना है कि आई एम ऑल राइट, आई नो वॉट आई एम एंड वॉट कैन आई डू। अपने लिए क्या कर सकती हूँ मैं, और मैं क्या हूँ, मुझे अपनी सब वर्थ पता है। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस से रहना सीखिए। हर चीज़ में आप अपना कॉन्फिडेंस देखिए। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, इसी ज़िंदगी को लीड करने दिया है, आपको दुनिया का उदाहरण बनना है। ठीक है। सेकंड, आप अपने ऊपर यदि, हाँ ये बहुत दिक्कत देती है ये वाला थॉट अगर आपके अंदर आ गया है कहीं ना कहीं, एजिंग का फैक्टर। अगर एजिंग का फैक्टर आ रहा है, आप जर्नी में भी हैं और आपको लगता है आपकी एज तो निकली जा रही है, आप तो बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे और कुछ नहीं हो रहा है, शादी भी नहीं हो रही है, प्यार भी नहीं हो रहा है, वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये उस ईश्वर की प्रॉब्लम है जिसने आपको अब इस समय आपको मिलाया है उससे। तो कुछ सोच के ही मिलाया होगा, कुछ नियम होंगे उनके जो उन्होंने आपको इस तरीके की जर्नी दी है कि आप इस एज में आकर मिले। इस चीज़ को अपनी कमी मत बनने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी ये कोई रुकने का कारण नहीं है ये आपका कि आप रुक ही जाएंगे यहाँ पर आकर के। ये आगे बढ़ते रहिए। बड़ी एज में है तो भी ये आपका चैलेंज है। ये सोल की जर्नी है, सोल की कोई एज नहीं होती है। अब सोल अपलिफ्शन इस समय मांग रही है तो आपको अभी देना होगा ना उसको, तो वो यही है। ठीक है। अपनी एजिंग को बड़े अच्छे से कैरी कीजिए और उसको बड़ी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ते हुए उसमें आप देखिए कि क्या है। कुछ भी नहीं है तो मैच्योरिटी और मैच्योर्ड लेवल उस तरीके का आ गया है कि आपके आगे कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो टिक ही नहीं सकता है। जिस भी एज में है उसमें ही आप बेस्ट है, पहले आप ये समझा दीजिए अपने आप को। थर्ड है, हाँ अब कुछ टेक्निक बता देती हूँ आपको मैं। वाटर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में बहुत बात मैं बताती हूँ आपको कई बार, और मेरा उस पर बहुत विश्वास भी है। मैं चाहती हूँ कि उस टेक्निक को सब लोग समझें, करें फॉलो और उससे फ़ायदा लें। देखिए ये टेक्निक ऐसी है, ये वाटर टेक्निक कुछ इस तरीके की होती है जिसमें आपको अपने इंटेंशंस, केवल अपने इंटेंशंस बड़े ही लिक्विड फॉर्म में सोचते हुए उसमें घोलने होते हैं पानी में। जो आपके सामने पानी रखा होता है ग्लास में, जो आप पानी पी रहे होते हैं, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे बोला था कि आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने लेफ़्ट साइड के जितने भी इमोशनल फेजेज़ हैं, जितने भी वीक फेजेज़ हैं लाइफ के, जितने भी पॉइंट हैं जिनमें आप आकर रुक जाते हैं, तो उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने राइट साइड आपका जो मस्कुलिन साइड है वो, उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीते तो आप ही हैं वो पानी, बट आप इमेजिन उस चीज़ का कर रहे होते हैं अपने हाफ पार्ट, अपने हाफ सोल, अपने उस मस्कुलिन अपने पार्ट का जो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं है लेकिन वो सोया पड़ा है, सिर्फ आपका इमोशंस ही जागा पड़ा है, तो उसको आप जगाएं। अगर आपको लगता है कि आपका मस्कुलिन साइड वो इंसान है जो आपको लगता है कि आपका डीएम वही है, तो वो वहाँ तक ही ट्रांसफ़र करेगा उन चीज़ों को। आपके अंदर भी है ना, क्योंकि वो उसी का तो है आपके अंदर पार्ट। जो अगर आपका मेल वर्जन होगा कोई, तो वो आपका वो डीएम ही तो है। आपसे प्रकृति ने यही तो कहा है कि आपका मेल वर्जन अगर कोई है तो वो व्यक्ति है, और उनका कोई फीमेल वर्जन है तो वो आप हैं। तो दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपने अलग अलग काम दे रखे एक दूसरे को, जो इसलिए वो कामों की वजह से अलग अलग हैं, बाकी अंदर तो एक ही चीज़ है। तो इस वाटर टेक्निक में आप ज़रूर कर सकते हैं कि अपना जो भी फेज़ है, जो भी बात आपको क्वालिटी उनकी अपने अंदर लेनी है, तो आप राइट साइड से, राइट हैंड से उस पानी को अपने आप को सर्व करें। जो लेफ़्ट हैंड में आप ले करके सारी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में सोचें जो आपको ऐसा करा रही हैं फील के बस आप ही वही व्यक्ति सब कुछ है, आप कुछ भी नहीं उसके आगे। तो वो सारी क्वालिटी अपने अंदर जागृत करें, वो आपके भी अंदर कहीं ना कहीं पड़ी है शुद्ध क्वालिटीज़ के रूप में, उन्हें जगाइए। आप पानी डाल रहे हैं ना उनके ऊपर। जब कोई चीज़ सो रही है, कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर पानी छिड़कते हैं।
तो वो पानी आप अपने अंदर आप पी रहे हैं। दोनों ही सूरतों में पानी पीना आप ही को है, बस एक साइड आपको बन के पीना है वो आपका डीएम, दूसरी साइड आपको पीना है अपने आप, जैसे खुद को मानेंगे, खुद को पानी देंगे, खुद की क्वालिटीज़ को पानी देंगे, अपने आप को नरिश करेंगे। देखिए ये चीज़ें बस उन्हीं के लिए काम करती हैं जो वाकई में सच्चे मन से इन्हें सुनते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं और इनसे फ़ायदा लेते हैं। बातें करने वाले, बातें बनाने वाले या अपोज करने वाले या कुछ भी इस तरीके से अजीब अजीब तरीके की यहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग, उनको कुछ नहीं मिलता है ऐसी चीज़ों से, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। बहुतों को देखा है नेगेटिव कमेंट लिखते हैं या फिर बहुत दूसरे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, तो वो नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है इसलिए उनको ऐसे ही मिला है। जिसका एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा वो करेगा भी तो यही बात ना। अगर रावण अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाते उस वक्त पर तो वो यही कहते ना, क्या जी हाँ सीता तो कहीं किसी से प्यार व्यार नहीं करती, सीता तो ऐसी है, सीता तो वैसी है। तो एक्सपीरियंस जिसका जैसा रहेगा वो वैसा ही तो बातें बनाएगा, है ना। वो दुनिया ऐसी ही देख रहा है, उसकी क्रिएशन ऐसी ही की गई है आसपास की, तो फिर आप पॉजिटिव रहिए, आपको मिल गया है, आपको मिलेगा। आप उसी सोच में रहिए कि आपको मिलेगा, मिल रहा है, आप ही की नज़रें देख नहीं पा रही हैं, बस ये समझिए। फोर्थ है, योजनाओं पर बात ना करें, परिणाम देखने दें लोगों को। बिल्कुल, ये जो योजनाएं आप बनाते हैं ना, हम और आप जैसे, तो हम उतावलेपन में आके ना अपनी योजनाओं के बारे में बातें करते हैं, अपने डीएम से कहते हैं देखना अब तुम्हें मैं ब्लॉक करूँगी, एक दिन तुम मेरे लिए तड़पोगे, देखना अब मैं तुमसे कितना आगे पहुँच जाऊँगी, फिर तुम देखना अब मैंने ये करना शुरू कर दिया है, अब तुम देखना। ये बातें सिवाय बेवकूफ़ी भरी बातों के कुछ नहीं लगती हैं। जब तक हम साबित ना कर दें तब तक हमारी ये ख्याली पुलाव जैसे ही लगते हैं सुनने में। इसलिए हमें कभी भी अपनी योजनाओं के विषय में बात नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने परिणाम दिखाने चाहिए बड़े चुप होकर। फिर हमारे परिणाम जो निकल कर आते हैं ना, वो रिजल्ट्स वो बोलते हैं, हमें नहीं बोलना होता कि देखो अब मैं ऐसे करूँगी, अब मैं ऐसे करने वाली हूँ, अगला स्टेप मेरा ये है, देखो देखते रह जाओगे, अब ये कुछ नहीं। सिर्फ परिणामों को बोलने दीजिए। फिफ्थ है, वर्क फील्ड में खुद को साबित करना, आपके जो भी वर्क फील्ड है। और हाँ, एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, मुझे वर्क फील्ड से याद आया है और मुझे ये मेंशन करना था यहाँ पर। आसाम से इतनी दूर से हमारी एक प्यारी सी डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन है, वाकई में बहुत प्यारी सी है। आसाम आपको समझ ही आ गया होगा कितना प्यारा एक देश, शहर, जो भी शहर है वैसे वो इतना प्यारा है। मतलब मुझे बहुत अच्छा, सुनती हूँ बचपन से आसाम, तो अब मुझे इतना खुशी होती है कि वहाँ के लोग मुझसे कनेक्ट हैं और वो तरह तरह के, मतलब बहुत से डीएम मुझसे वहाँ से कनेक्ट हैं। और एक प्यारी सी डीएफ है निवेदिता नाम से मैंने सोचा कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनिन है, अच्छे से अपना वर्क कर रही हैं, बैलेंस है। उनका एक क्वेश्चन है कि मैम अगर एक ही वर्क फील्ड में, एक ही ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हों कहीं, तो क्या करना चाहिए। तो मैं उनके आंसर के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि ऐसा होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हैं कि आपका डीएम आपके वर्क फील्ड में आपके साथ है। हाँ, ज़रूर आपके साथ और कुछ कंडीशंस भी होंगी जिसमें आप अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे या और बहुत सारी बातें, लेकिन ये जो फिजिकल अपीयरेंस रोज़ आप उन्हें मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी बातें, तो उसमें अपना फ़ायदा देखिए। रोज़ आप देख रहे हैं, ट्रिगर एंड टेस्ट भी बहुत हो रहे होंगे, डेफिनेट सी बात है, लेकिन आपको अपने आप को साबित करने का कितना अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है ईश्वर, ये कितनी अच्छी बात है। आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, आप अपने आपके बारे में बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका और आपके डीएम का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप कहें या ना कहें एक दूसरे से जेलस, किसी और थर्ड पर्सन से जेलस होती ही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको जब एक फील्ड में है, हाँ, आपको विपरीत जेंडर्स के साथ, अपोजिट जेंडर्स के साथ आपको बातचीत भी करनी होगी, तो बस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ये है कि आपको अपने आप को सेपरेट रखना और उनको ये बताए रखना कि आप में और औरों में मेरे लिए मेरी बातचीत के स्तर पर काफ़ी चेंज है। मैं हर किसी के लिए ईजी टू रीच नहीं हूँ, मैं हर किसी के लिए ईजी टू हैंडल नहीं हूँ, मुझे हर कोई व्यक्ति नहीं पा सकता, ना मुझे हर कोई व्यक्ति मुझसे बात कर सकता है। वो एक स्पेशल आप ही हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। तो उन्हें ये एहसास होने दीजिए। अगर आप एक फील्ड में हैं, बिना कुछ कहे आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी बातें उनको बता सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी भी वजह से, सही आप सोल पर्पस से या किसी वजह से आप जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत नियामत है भगवान की और आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है जो आपको ऐसे मिला। तो बस थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, अपने लुक्स पर ध्यान रखो, अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान रखो। वो भी बीच बीच में आपको ट्रिगर दे रहे हैं तो उनसे सीखते चलो, अच्छा ये करना है, अब ये चेंज लिया है, शांति से अपने अंदर वो चेंजेस ले आओ। बुरा है कोई चेंज तो उसे तो नहीं लाना है, बट समझ रहे हैं आप, अगर वो अच्छे के लिए है तो आपसे ला सकते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ।
और ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहाँ पे मैं रोकती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई थॉट्स चैनल नहीं, ये चैनल नहीं है, ये थॉट्स है, ये इंस्टीट्यूट है आप लोगों के लिए। अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।